सो हेलो हेलो एवरीवन। आज अपन चैप्टर 5 करेंगे एपी। इसमें देखते हैं कि अपन को इम्पोर्टेंट क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। इससे इसका वेटेज है 6 मार्क्स के आसपास। इससे हर साल क्वेश्चन आता है और अलजेब्रा का ये लास्ट चैप्टर है। अपन लोगों ने अभी तक लीनियर इक्वेशन कर लिया है और लीनियर हो गया है अपना, क्वाड्रेटिक हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया है। ये सारे अलजेब्रा के सेक्शन है। ये अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर है। अपन कर लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट्स टू स्टडी। इसमें बेसिकली 3 फार्मूला है। वो फार्मूला उतना इम्पोर्टेंट, सारे फार्मूला इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी भी सीक्वेंस को जब इसमें एपी एपी मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसमें कि 2 सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। एपी जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये 8 हो गया, 11 हो गया, 7, 11, 14, 17, अब तो कितना भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है। एक एपी फाइंड करने के लिए अपन को फर्स्ट एक एपी अपन तभी बोल सकते हैं जब कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वैसे बेसिक है। इसमें फर्स्ट टर्म को अपन ए बोलते हैं और ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। बेसिकली इसमें 3 फार्मूला होते हैं। फार्मूला इधर लिख देता हूँ। इसमें होता है ए एन निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए एन होता है nth टर्म, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है इसमें, और बाकी और भी फॉर्मूला होते हैं, देखते हैं। बता देते हैं पहले। एक फॉर्मूला हो गया ए एन, और फार्मूला होता है फार्मूला 1 ये हो गया। सेकेंड फार्मूला होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन का एक फार्मूला। एक और फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। इसी को यूज़ करके अपन को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन। मैं सभी से एक एक क्वेश्चन ओवरव्यू टाइप का करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें अपन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या PYQ में आया उस पर ध्यान देंगे। तो मिटा रहा हूँ सबको।
ठीक, तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पहले ए एन के लिए। ए एन का फॉर्मूला मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तीसरा फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, और ए प्लस लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो, मान लो कि कोई एक एपी दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ों को खत्म कर देता हूँ। कोई एक एपी दिया हुआ है आपको 2, 4, 6, 8 अप टू 208। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्या करना है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें। ठीक है, और फाइंड और क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक, तो अब इसमें देखो फाइंड तो ये करना है, और गिवन क्या क्या है देखते हैं अपन। गिवन जैसे कि एपी है तो ए दिया हुआ है अपन को 2, डी दिया हुआ है 2। ठीक, हाँ डी हो जाएगा 4 माइनस 2, ये 2। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया बस। और ए एन दिया हुआ है लास्ट टर्म 208। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला अपन को पता है यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। अब जो जो वैल्यू पता है उसको लिख देते हैं, बाकी को कैलकुलेट करते हैं। ये 208, ये 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ये इधर हो जाएगा तो ये 206 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 103, सो n इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो ये n की वैल्यू निकल गई। अब यहीं पे अपन एस एन की वैल्यू देखते हैं। n तो ये आ गया एक चीज, दूसरा देखते हैं एस एन। एस एन अपन को यहाँ पे एस एन के लिए अपन दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी अपन को पता है। पहले ये वाले से अप्लाई करते हैं, फिर ये वाला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन एन अपन को पता चल गया, यहाँ से 104 है, तो 104 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 104 माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 52, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 103 इंटू 2, 52 इंटू ये हो गया 206 प्लस 4 21052। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ यही लिखता हूँ 0 21 42 और 21 105 1092। ये एस एन की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला 1 से अपन किए, इसी को अपन दूसरे फॉर्मूला से करेंगे। एन अपॉन टू ए प्लस ए एन सब दिया हुआ है, 104 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 प्लस ए एन 208। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी करेंगे तो ये 210 इंटू 52 यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10920। तो दोनों फॉर्मूले से अपन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिचुएशन देखना कि दिया क्या क्या है बस। अगर ए एन दिया होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, बाकी इसमें जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो देखते हैं हम अपन।
ठीक है, देखते हैं पी बाई क्यू। एक मिनट, ठीक है, ये देखो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 2023 में दिया है एमसीक्यू में 1 मार्क्स में। क्या दिया है ये, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज एस एन इज इक्वल टू 3n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें फाइंड करना है और इसका कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। ये गिवन है 1 मार्क्स का, ए फाइंड करना है। अपन को पता है कि अब पुट करते हैं एन की जगह पे, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और अपन को पता है सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू वन टर्म, और कुछ है नहीं, तो S1 इज इक्वल टू A1, मतलब जो A की वैल्यू A1 विच इज इक्वल टू A, सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 4। बस ये MCQ में था, उतना वो नहीं है। बाकी इससे कुछ ऐसे कर लेगा, मान लो किसी को 3 मार्क्स में देना चाहता है वो 3 मार्क्स में, तो वहाँ पे A पूछ देगा, A10 पूछ देगा, और क्या पूछ सकता है इसमें, A15 पूछ सकता है, A2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस यही है कि जैसे मान लो कि A2 पूछा है, तो यहीं पे अपन H2n की जगह पे 2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 प्लस 2 4 हो गया। ये मतलब H2 की वैल्यू 10 हो गई, और H2 क्या होता है, A प्लस A2, A1 प्लस A2, तब जब सम ऑफ 2 टर्म ही होता है ना H2, तो वो 10 है, और A1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट किए थे 4 प्लस A2 इक्वल टू 10, तो A2 की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो A2 की वैल्यू आ गई, अब A2 की वैल्यू आ गई, और ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ A2 की वैल्यूज वो आ गई। यार क्वेश्चन गलत था, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट तो समझ लो। क्वेश्चन में ये दिया था n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ था, तो 3n स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 1, ये तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3 4 12 12 प्लस 2 14 हो जाएगा ये, और ये भी 14 माइनस 4, ये वैल्यू आएगी 10, और तो डी तो दिया हुआ है ऑलरेडी। वैसे ही करके अपन जब A2 निकल गया तो A10 भी निकाल सकते हैं, प्लस 9 यार। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, 1 मार्क्स का आ गया था, 5 टोटल 6 मार्क्स का हो गया। देखो 6 मार्क्स का उसमें भी आया था, इस बार भी आएगा। इसमें बोला है रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 18 टर्म इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है,
और फाइंड द ये गिवन है, फाइंड करना है यहाँ पे रेशियो ऑफ A5 टू A21, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21 टर्म। ठीक है, ये फाइंड करना है पहला, और दूसरा फाइंड करना है इसमें रेशियो ऑफ सम ऑफ 5 टर्म टू सम ऑफ 21 टर्म। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करना है। चलो अब ट्राई करते हैं, पहले ये देखो, इसी में ओपन करते हैं। ये अगर दिया हो, ये फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख के रख लेते हैं, ऐसे यहीं पे ये दिया हुआ है A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2/3। A11 और A18 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A+10D। नहीं समझ आ रहा होगा बहुत लोग को, तो A+11 - 1 इंटू D फॉर्मूला अपॉन A+18 - 1 इंटू D विच इज इक्वल टू 2/3। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, A+10D अपॉन A+17D इक्वल टू 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू A+10D इक्वल टू 2 इंटू A+17D। एक मिनट, कुछ मिसिंग है क्या इसमें? नहीं, ठीक है, सब चीज़ ठीक है। ठीक, अब इसको देखते हैं अपन क्या हो रहा है ये। तो A एक साइड कर लेते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। तो 3A + 30D इक्वल टू 2A + 34D। ठीक, 3A + 30D, हाँ ठीक है। अब A को इधर ला लेते हैं, D को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3A - 2A इज इक्वल टू 34D - 30D। तो A इज इक्वल टू 4D। ये एक रिलेशन मिल गया A और D का। अब अपन को निकालना क्या था, A5 और A5 रेशियो A21। मैं इसको फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड वाले को लिख देता हूँ ऊपर। पहला वाला देखो, A5 अपॉन A21 निकालना था। तो A5 को अपन लिख सकते हैं A+4D अपॉन A+20D। अब A का पता है अपन को 4D होता है, तो A की जगह पे 4D लिखते हैं, +4D अपॉन में 4D + 20D। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 8D, नीचे में हो जाएगा 24D। तो D कैंसल, 8 1 सा 8 3 सा, तो ये बेसिकली 1:3 आएगा। तो A5 रेशियो A21 जो है, मतलब ये वाले का आंसर हो गया 1:3। ठीक है, अब दूसरा वाला करते हैं। इसमें सेकेंड करना है S5 रेशियो S21। SN का फॉर्मूला अपन को पता है कि क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A + 5 - 1 इंटू D। n की जगह पे भी 5 लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला से। अपॉन में ये क्या होगा, ये 21/2 2A + 20D। अब A की जगह पे D की वैल्यू लिखते हैं 4D। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं और क्या कैंसिल होता है। इधर बचा 5/21, ऊपर में बचा A की जगह पे 2 इंटू 4D
प्लस 4D और इधर नीचे में हो गया 2 इंटू 4D प्लस 20D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ 8, 4 टू ज़ 8, ये 21 ब्रैकेट में 4 टू ज़ 8, 8 प्लस 2 12D और ये 8 प्लस 2 28D। डी से डी कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहेगा। ये 4 3 ज़ा और 4 7 ज़ा, ये 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, तो फाइनली बचा क्या अपने पास 5/49। तो ये वाले का आंसर आ गया 5/49। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे पीछे देख लेना भाई एक बार। अब 2025 का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2025 में कैसे क्वेश्चन आए थे। बेसिकली पिछले साल क्या क्वेश्चन आए थे देखते हैं। पिछले बार बड़ा अचानक भयानक टाइप का क्वेश्चन आया था। मैं वो भेज देता हूँ, वो मैं ग्रुप में फ़ोटो भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख लेना सब। इसको मिटाया जाए भाई। ये देखो, दिख रहा है आप लोग को? ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। ये इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट डे स्कूल प्रिपेयर एन 8 लेन रनिंग ट्रैक विथ एन इंटीग्रेटेड। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस थे। रीड कर लेना पॉज करके। ठीक है, इसको दिख रहा होगा आई थिंक सबको। हाँ, दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड है ये। इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे बोला है 2025 का है ये, 4 मार्क्स। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बोला है कि लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ ट्रैक इज, मतलब ये ए की वैल्यू दी हुई है 400 मीटर। ईच सब्सिक्वेंट लेन इज लॉन्गर 7.6 लॉन्गर देन, मतलब डी की वैल्यू दी हुई है 7.6 मीटर। ठीक है, फाइंड करना है अपन को। यहाँ पे ये गिवन है, सो एक्चुअली फाइंड करना है A6 की वैल्यू और हाउ लॉन्ग इज एट्थ लेन देन दैट ऑफ, मतलब बेसिकली A8 माइनस A4 करना है पहला, दूसरा। और प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस ए स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन। ठीक है,
बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट 6 लाइन बोला है, तो थर्ड में 2 पार्ट है। पार्ट ए में जो है S6 की वैल्यू फाइंड करनी है, और पार्ट बी में ए स्टूडेंट 1 राउंड ईच इन लेन 1 to लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ पे अपन को करना है S8 माइनस S3। ठीक है, तो ये जो चीज़ें फाइंड करनी है, ये और वाला था, ये मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला देखो, ए दिया है, डी दिया है, A6 निकालने बोला है। अपन को an का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे 400 प्लस n क्या है, A6 निकालने बोला है, 6 माइनस 1, और d की वैल्यू है 7.6। तो 400 प्लस 5, 400 प्लस 5 इंटू 7.6। ठीक है, 7.6। जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 538। ये S6 की वैल्यू आ गई, पहला वाला पार्ट 5। दूसरा वाला पार्ट है इसका, पार्ट बी सेकेंड, A8 माइनस A4 करना है। इसके लिए पहले अपन को डायरेक्ट कर देते हैं इसी में। A8 को अपन A प्लस 7D लिख सकते हैं, माइनस A प्लस, पूरा ब्रैकेट में, A प्लस 3D। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, A और सबकी वैल्यू पता है, A और D की अपन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू 400 प्लस 7 इंटू 7.6 माइनस A प्लस 3 इंटू 7.6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो इसका आंसर आ रहा है 30.4। ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी, 30.4 मीटर। A8 माइनस A4, ये पार्ट 2 हो गया। अब इसमें थर्ड वाला जो बोला है करने अपन को, S6 निकालना है। S6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 400 प्लस 5 इंटू 7.6। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा समथिंग अराउंड 2514 मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसका और वाला जो पोर्शन बोला है, S8 माइनस S3 वाला, तो वो भी ऐसे ही करना है। S8 क्या होता है, हो जाएगा 8/2 2a प्लस 7d माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, 3/2 2a प्लस 2d। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालेंगे a और d की, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 400 प्लस 7 इंटू 7.6 माइनस 3/2 इंटू 2 इंटू 400 प्लस 2 इंटू 7.6। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो इसका आंसर आएगा 2190 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2025 का, पिछले ही साल का था ये। एक्चुअली पिछले साल इसमें लगता है 4 ही मार्क्स का आया था। इस बार सीबीएसई ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज किया है, अब उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाईली चांसेस है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे।
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आप लोगों को ना पीडीएफ ही भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसमें देख लेना, ज़्यादा बेटर होगा। पूरा क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया होगा सबका शायद। इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन 26 का सैंपल पेपर, इसमें है क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है गिवन 60 और ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ए की वैल्यू 8 दिया हुआ है और डी की वैल्यू दी हुई है आपको 2। ठीक है, इसमें फाइंड करना है ए 60 और ए 51 फाइंड करना है। तो बस बेसिक है, ये फॉर्मूला में डालेंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है अपन को पता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 60 क्या हो जाएगा, ए प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 59, हाँ ये हो जाएगा 126। ठीक है, वैसे यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं अपन इसका दूसरा वाला पार्ट भी। ए 51 जो निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा। एग्जाम में आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। ठीक, तो क्या होता है ए प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। ए की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस 50 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 108। बस इतना ही करना था, इसमें 2 नंबर आपका हो जाता। ठीक है, इसमें एक और करके भी क्वेश्चन दिए है, ये एक्चुअली क्वेश्चन 2 मार्क्स वो दिया था और में दिया था, तो ये पहला पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिए हो गया आप लोग सब। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और वाले में दिया है, गिवन है ठीक है, बेसिकली एक एपी दिया हुआ है अपन को, इसमें 6 13 20 अप टू 208 सॉरी 230, यहाँ तक एक एपी दिया हुआ है। अब इसमें ये बोला है कि फाइंड मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए पहले अपन को एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकाल सकते हैं, अपन को फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस ए एन दिया हुआ है, ये हो गया ए एन, ये हो गया ए, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया डी विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 230, ये इधर आ जाएगा
तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। सो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू 33 आ रही है। ठीक है, अब n की वैल्यू 33 आ गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 33 है। सो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा n/2, n/2 मतलब 33/2। तो ये 16.5 हो रहा है, तो 16.5 तो कोई टर्म नहीं होगा, तो बेसिकली इसको अपन 17 ले लेते हैं, मतलब मिडिल मोस्ट टर्म होगा 17th टर्म। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे बेसिकली A17 निकालना है। तो A17 वापस वही फॉर्मूला A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू क्या है 6 प्लस 16 इंटू 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6 112 प्लस 6 118। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और देखते हैं और क्या है इसके सैम्पल पेपर में। एक केस बेस्ड में और क्वेश्चन आया है, उसको आप लोग कर लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ में, पूरा पीडीएफ भेजूंगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन ई केस बेस्ड। इसको देख लेना एक बार। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, सिर्फ एनसीईआरटी बनाओगे उतना भी इनफ है वैरायटी। और बाकी ये सारे जो क्वेश्चन है, देखता हूँ 2024 के क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो भी करवा देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन ई का। In a class, the teacher asked every student to write an example of AP. 2 boy Aryan and Roshan write progression as बेसिकली 2 लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है -5 और ये और कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं लिखते हैं अपन। क्वेश्चन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बाकी ऐसा है कि 10 घंटे में तो सिर्फ AP ही होगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो करते हैं सॉल्व। देखो, इन ए क्लास टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ AP। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे अरुण का AP जो है, सॉरी आर्यन है, अरुण है, जो देख लो जो भी है, -5, -2 1 4 इट इज। ठीक है, और AP1 ये था, ये AP2 जो है वो है, कौन है ये, रोशन। 187 184 181 अप टू एंड टर्म। ठीक है, इसमें फाइंड करना है, ये गिवन है सारे, फाइंड करना है इसमें
सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, मतलब सम ऑफ कॉमन, पहला इसमें 4 पार्ट है, अभी पहला करवा रहा हूँ। सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे देखते हैं अपन, ये वाली जो एपी है इसमें ए की वैल्यू क्या है -5 और डी की वैल्यू क्या है -5, सॉरी -2 माइनस ऑफ -5, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 5 मतलब ये 3, इसमें डी की वैल्यू ये है। और ये दूसरे वाले एपी में क्या है, ए की वैल्यू है 187 और डी की वैल्यू है 184 -187, बेसिकली -3 यहाँ पे है ये वाली एपी का। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो बोला है सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपी। ठीक है, तो इसको D2 ले लेते हैं, इसको D1 ले लेते हैं। अभी दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सम निकालना है, तो सम निकालना है मतलब D1 + D2, और D1 आया था 3 प्लस D2 आया था -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें पहला पार्ट यही था। दूसरा पार्ट करना है सम ऑफ 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटर्न बाय रोशन। रोशन ने कौन सा लिखा है, AP2 का S34 निकालना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं अपन, फॉर्मूला पता है अपन को। S34 क्या हो जाएगा, 34 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 × 187 ए की वैल्यू प्लस 34 -1 × डी क्या था -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा अपना ये सब टोटल करके इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 88। यही आंसर है। इसमें एक पार्ट और है, ये केस बेस्ड था। कहाँ है, यहाँ बैठाता हूँ। एपी भी रहने दो, काम आएगा। इसमें इसका थर्ड पार्ट जो बोला है, इसका थर्ड पार्ट कहाँ गया, थर्ड पार्ट बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP बाई आर्यन, मतलब AP1 का S10 निकालना है, मतलब ये आर्यन वाले का, अरुण वाले का, सॉरी। ठीक है, तो वापस वही S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 2a + n-, यहाँ पे हाँ n-, मतलब 10 - 1 × d, तो ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू क्या थी पहले वाली AP के लिए -5 प्लस 9 × d की वैल्यू क्या थी 3। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा समथिंग अराउंड, क्या आएगा ये आएगा 85। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट का एक और क्वेश्चन था और में, ये NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वो बोला है एक्चुअली विच, देख लो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ये विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू, मतलब अपन को ये चेक करना है कि AP1 का कौन सा टर्म AP2 के कौन से टर्म के इक्वल है। तो बेसिकली अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे
AN1 इज इक्वल टू, ये AP2 हो गया, ये AP1 हो गया, AN2। N को यहाँ पे बेसिकली अपन को चेक करना है कि N को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, दोनों AP के लिए, ये AP1 के लिए, ये AP2 है। तो वैल्यूज यहाँ AP1 के डालेंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस N, यहाँ A1, N माइनस 1 इंटू D1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2। चेक करते हैं यहाँ पे, ये पार्ट B है, हाँ तो वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा -5 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा, A2 क्या है 187 प्लस N माइनस 1 इंटू D2 क्या है -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड ले जाते, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3N माइनस 3 इक्वल टू 187 माइनस 3N प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा -8। वेरिएबल्स को इधर ला लेते हैं, नंबर को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3N प्लस 3N इज इक्वल टू 190 प्लस 8, तो 6N is equals to 198. It implies that N is equals to 198 by 6, hence N is equals to 33। मतलब थर्ड टर्म दोनों AP का जो है वो सेम होगा, क्या होगा वो निकालने नहीं बोला है, बोलता तो वो भी आप निकाल सकते थे N के फॉर्मूला में डाल के, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ लिख दे रहा हूँ मैं। N की वैल्यू जो आ गई वो 33 आ गई, ठीक। चैप्टर में जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता इन चीज़ों में अभी।